अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं माय यूट्यूब फैमिली? उम्मीद है बख़ैर होंगे। अल्लाह का करम है, मैं भी बख़ैर व आफ़ियत से हूँ। सो माय यूट्यूब फैमिली, आज हम लोगों का 25 रोज़ा कंप्लीट हो जाएगा ना, और हम लोग पढ़ेंगे 26वीं तरावी। तो आज की रात मतलब जो गुज़र चुकी है वो जगने वाली रात थी। वैसे ये बताने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हर मुसलमान मर्द और हर मुसलमान औरत को इस बात की नॉलेज है कि शब क़द्र ही में कुरान नाजिल हुआ था, और शब क़द्र जो है ना वो 1000 महीनों से बेहतर है, और तमाम ही लोग जगते होंगे। तो मेरी अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला आप लोगों को हमेशा हंसता मुस्कुराता रखे, आप लोगों की ज़िंदगी में कभी कोई गम ना आए, और जिस चीज़ की आप लोग ख्वाहिश करें ना अल्लाह ताला उसे ज़रूर पूरा करें। क्योंकि हर कोई ना ख्वाहिश के पीछे भाग रहा है और हर कोई खुशी चाहता है। तो अल्लाह ताला किसी को भी गमगीन ना करे, ये मेरी दिल से दुआ है। अब तो 2 ही रात बची है, 27 और 29। 3 रात गुजर चुकी है, 21, 23, 25। और मैं पहले भी ये बता चुकी हूँ, ये अशा जो है ना वो जहन्नम से आज़ादी का है। तो ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करिए इसमें जगने की और इबादत करने की। अल्लाह ताला तमाम लोगों के गुनाहों को बख्श दे। सो माय यूट्यूब फैमिली, मैं अपने व्लॉग को बनाते बनाते ना आ गई हूँ लीची के पेड़ के नीचे। मेरे लीची के पेड़ में जितना फूल था ना ज़्यादा गिर गया, बहुत कम बाकी बचा है। तो मैं आप लोग को दिखाऊं कि मेरे लीची के पेड़ में जो है लीची आ चुकी है, लेकिन अभी बहुत छोटी है। जैसे आम के पेड़ में छोटा छोटा आम आता है जो टिकोरा बोला जाता है, वैसे ही लीची भी आती है। रुकिए मैं आप लोग को दिखाऊं। अभी बहुत छोटी है, बहुत करीब लेके जा रही हूँ तो दिख रही है। फूल जितना ज़्यादा था ना, अगर उतनी फलती ना तो फिर लीची का पेड़ ही गिर जाता, क्योंकि बहुत ज़्यादा फूल आया था। लेकिन अब ना जितना आया था उससे 1 गुना रह गया है, ज़्यादातर नीचे गिर गया है। कोई बात नहीं। और एक चीज़ मैं और आप लोगों को दिखाऊं, मेरे लीची के पेड़ पे ना एक बुलबुल ने अपना घोंसला बनाया था, और उसमें एक छोटा सा अंडा दी थी। एक ही अंडा नहीं दी थी, वो कई अंडा था, लेकिन सब उसका ज़मीन में गिर गया, तो एक अंडा उसमें बाकी बचा था। तो रुकिए मैं आप लोग को दिखाती हूँ, थोड़ा सा करीब जाके दूरी है। तो ये है चिड़िया का घोंसला, मतलब बुलबुल का घोंसला, और उसमें अंडा भी है। बहुत साफ तो नहीं दिख रहा है, लेकिन मैं पत्ती हटा के दिखाने की कोशिश कर रही हूँ। और ये है उसका अंडा। लेकिन सब लोग कहते हैं ना कि इसका अंडा नहीं छूना चाहिए, नहीं तो ख़राब हो जाता है। और हम लोग तो टच किए हैं, अब डर लग रहा है कि कहीं इसका अंडा ख़राब ना हो जाए। कितना अच्छा लग रहा है ना, छोटा सा, वो बिल्कुल छोटा सा है, लेकिन मैं बिल्कुल करीब लेके गई हूँ ना, इसलिए बहुत बड़ा लग रहा है, जैसे मुर्गी का लग रहा है। लेकिन ये अंडा ना बहुत छोटा सा है। कितना बड़ा बताऊँ? नहीं, चना का दाना कहूँगी ना वो छोटा पड़ जाएगा। उससे भी थोड़ा सा बड़ा समझ लीजिए, जैसे एक छोटा सा मिट्टी का ढेला जो रहता है उतना ही बड़ा है। रुकिए मैं और करीब आप लेके जा रही हूँ। ये है मेरे लीची के पेड़ पे ना बहुत सारी चीज़ है, जैसे फाख्ता, उसने भी अपना घोंसला बनाया हुआ है। और ये बुलबुल, इसने भी अपना घोंसला बनाया था। इतना क्यूट लग रहा है ना कि मैं फिर से उसी के पास आ गई हूँ और आप लोगों को दिखा रही हूँ। लीची में इतनी ज़्यादा पत्ती रहती है कि कुछ भी नहीं दिखाई देता। अब बिल्कुल क्लियर दिख रहा है। ऐसे आप लोगों को लग रहा होगा ना कि घोंसला बहुत बड़ा है, लेकिन मैं आप लोगों को बताऊं बहुत छोटा सा है, बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं है। तो करीब लेके गई थी इसलिए बहुत बड़ा लग रहा था। और फाख्ता का जो घोंसला है ना वो बहुत ऊंचाई पे है। थोड़ा सा अंदर जाऊं फिर मैं आप लोग को दिखा रही हूँ। फाख्ता के घोंसले को मैंने बहुत लेने की कोशिश की है ना, लेकिन नहीं आ रहा। और मैं अपनी गर्दन ऊंची करके बोल रही हूँ ना, तो आवाज़ कई तरह की निकल रही है, तो इसलिए मैं सोच रही कि जाने दूँ। लेकिन थोड़ा सा जूम करूँगी तो शायद दिख जाए। दिखा होगा ना आप लोगों को, यही है। तो अब फाख्ता कैसा अंडा देती है नहीं पता, क्योंकि ये इतनी ऊंचाई पे है ना, मैं कोशिश भी करूँगी तो नहीं चढ़ पाऊँगी वो। तो बेहतर यही है कि जाने दूँ, गिर जाऊँगी तो पता चला कि धुस आ जाएगी। तो ऐसे ही मैं आप लोग को दिखा दी हूँ। एक और चीज़ मैं दिखाऊँ, मेरा लीची का पेड़ ना बहुत ज़्यादा
मतलब बहुत ज़्यादा बोझ को बर्दाश्त कर रहा है। तो एक के बुलबुल ने अंडा दिया है, उसने कई कई सारे दिए थे। हाँ, उसका एक और दिखा रही हूँ मैं आप लोगों को। वो नीचे गिरा हुआ है और ज़मीन पे गिरा है ना, जो कि टूट चुका है और इसमें कुछ भी नहीं है अब तो। इसके अंडे का कलर बिल्कुल अलग है, फिरोज़ी कलर में, हल्का फिरोज़ी कलर, बहुत ज़्यादा डार्क नहीं है। और कई ऐसी चिड़िया जिनके अंडे को मैं देखी हूँ ना, किसी का गोल्डन रहता है और किसी पे हल्का हल्का काला काला निशान रहता है और किसी किसी का फिरोज़ी कलर का रहता है। पता नहीं किस चीज़ का मैंने देखा था लखनऊ में जाके ज़ू में, उसमें ना रेड कलर का था। तब वो किस चीज़ का था मुझे ये भी नहीं पता है। और रुकिए मैं आप लोगों को अपनी शहद दिखा रही हूँ, लेकिन शहद दिखाने का कोई फ़ायदा नहीं है। बड़ा सा छत्ता लगाई थी लेकिन वो भाग गई और जब मेरी सिस्टर जाके देखी और उसके छत्ते को निकाल के लेके आई ना, तो उसमें से कुछ भी नहीं निकला। रस तो बिल्कुल नहीं था, थोड़ा सा 1-2 बूँद निकला और पूरा अंडा अंडा था। वो बिल्कुल सफ़ेद सफ़ेद था, तो उसका निकालने का कोई फ़ायदा नहीं था और बहुत बदबू करता और कहीं लगाया भी नहीं जा सकता है ना, इसीलिए उस छत्ते को फेंक दिया गया। तो मैं आप लोगों को शहद भी दिखा रही हूँ। थोड़ा सा ऊंचाई पे लेके जाऊँ और जूम करूँ अपने कैमरे को, तो ये है शहद, लेकिन ना बिल्कुल खोखली जैसी है। जैसे नहीं तारकोल रहता है तो कहीं कहीं गिर जाता है तो ऊंचा ऊंचा हो जाता है, सेम वैसे ही है। एक मिनट थोड़ा सा जूम करूँ। यही है। इससे पहले ना ये नीचे वाली डाल पे लगाई हुई थी, लेकिन जब मेरी सिस्टर आई है और देखी, और मेरा भाई तो था नहीं, वो कहीं गया हुआ था मार्केट, तो सोची मैं ही निकाल लूँ ना, तो उसने पत्ती को आग लगाया। आग लगाने के बाद ना कितना ज़्यादा कितनी ज़्यादा पत्ती जल भी गई है। तो उसने यही कोशिश की और उसकी कोशिश फ़ायदेमंद भी साबित हुई, लेकिन अफ़सोस कि छत्ते में से कुछ भी नहीं निकला। तो सब भाग गई थी, लेकिन फिर आई हैं सब। तो मेरे भाई से जब ये बात पूछी गई कि अरे वो शहद की मक्खी ना सब भाग गई थी, तो कह रहे तुम लोग को निकालना नहीं चाहिए था ना, वो सब अंडा बच्चा देती, फिर उसके बाद उसी में से पैदा होती तो बहुत ज़्यादा हो जाती और शहद बहुत अच्छी निकलती। तो हम लोगों ने कहा चलो ऐसे ही कह रहा है। और फिर उसने ये भी कहा कि लग रहा अपनी रिश्तेदारी गई हुई थी, रिश्तेदारी से देखना अभी थोड़ी देर में वापस आएंगी। और उसने सही ये बात कही, रिश्तेदारी तो नहीं गई होंगी लेकिन कहीं वो फूल चूसने के लिए गई होंगी। तो थोड़ी ही देर के बाद जब मैंने आके चेक किया ना, तो आके पूरी बैठ चुकी थी, लेकिन ना बहुत ऊंचाई पे अब लगा ली हैं। सोचे होंगे कि बहुत निकाले ना, अब इतनी ऊंचाई पे लगा लूँगी, तुम लोग कोशिश भी करोगे तो नहीं निकाल पाओगे। 2 बार से ऐसा हो रहा है कि शहद लगाती है लेकिन मिलती कुछ भी नहीं। एक बार तो बहुत छोटा सा छत्ता था, तो हम लोग बहुत खुश थे कि चलो शहद निकलेगी। तो मेरी सिस्टर ना 5 मिनट पहले जब देख के कह रही कि सही है, शहद है उसमें। तो उसके 2 ही मिनट के बाद ना जब मैं वज़ू कर रही थी, तो मैं अपनी सिस्टर को चिल्लाई तेज़ कि शहद का छत्ता गायब हो गया। तो कह रहे है, अभी तो मैं 2 मिनट पहले देख के आई हूँ, ऐसा कैसे होगा। और जब आके देखी ना तो कुछ भी नहीं था। इसका मतलब ये है कि वो लोग पहले ही से निकाल रही थी शहद को, लेकिन हम लोग समझ नहीं पाए। और हम लोग ऐसी बात समझेंगे भी कैसे, ये तो जो शहद निकालते हैं उनको ज़्यादा पता होता होगा ना कि कितने दिन में शहद निकाली जाती है और कितने दिन तक ये पेड़ों पे रहती है। तो कोई बात नहीं, उम्मीद है इस बार निकलेगी। तो वही हम लोग कह रहे थे कि अब ये साल 2 साल ले जाए लेकिन इसको टच नहीं करना है, तो ये खुद ही बड़ी होती जाएगी। तो सब कह रहे कि नहीं, वो साल 2 साल थोड़ी रह पाएगी, वो भाग जाएगी। तो उम्मीद है ये लोग बेवफाई नहीं करेंगी, ये लोग वफादार लग रही हैं क्योंकि बहुत छोटी छोटी है। और ये लोग काट भी नहीं रही थी, नीचे ज़मीन पे बहुत ज़्यादा पड़ी हुई थी, क्योंकि आग लगाने से ना, जब आग जलाई गई है तो बहुत ज़्यादा झुलस के नीचे भी गिर गई थी। तो आग की वजह से जब इंसान झुलस जाता हो तो खैर, छोटे छोटे हैं तो लोग झुलस ही जाएंगे, लेकिन कट नहीं कर रही थी। तो इसका मतलब ये है कि ये सब बहुत सीधी सादी थी। क्या हुआ बेटा? क्या चीज़? काली माई? काली माई नहीं है बेटा, ये शहद की मक्खी है। ऐसे ही सब लोग तुम्हें बहका रहे थे। और क्या लिए हो इसमें? क्या है उसमें? यही है वो शहद का छत्ता। ये तो बहुत छोटा सा है और जो बड़ा सा था ना वो फेंक दिया गया। तो फेंका नहीं गया है, जूठे की बाल्टी रहती है तो उसी में डाल दिया गया है, क्योंकि कोई आते हैं लेने के लिए। तो कम से कम हम लोग को फ़ायदा नहीं हो तो क्या हुआ, लेकिन जिसकी बाल्टी में गया होगा और भैंस गाय जो भी खाती होंगी उन्हें तो फ़ायदा हो जाएगा, इसीलिए उसकी बाल्टी में डाल दिया गया।
और ये एक छोटा सा हिस्सा था जिसे यहाँ पे फेंका गया है। जब मैं देखी आके और इसे उठाई ना, मतलब हल्के से टच की, तो देखी बहुत सारी चींटी और चूटा लिपटे हुए थे, तो इसके रस को चूस रहे थे। तो मुझे एक बात और समझ में नहीं आई थी, तो फिर मैंने अपनी अम्मी से पूछा कि ये क्या चीज़ है। तो उन्होंने बताया कि ये ना इसी से मोम निकलती है। रुके, मैं आप लोगों को भी दिखा रही हूँ। यही है वो। पता नहीं अम्मी भी जानती हैं कि नहीं, लेकिन अम्मी ने यही कहा कि इसमें से मोम निकलती है। तो हम लोगों ने कहा अच्छा। मैं समझी कि लग रहा है ये पाइप है और इसी से थोड़ी थोड़ी बूंद में शहद टपकेगी, लेकिन शहद क्या टपकती है तो देखने को भी नहीं मिली। और फिर यहीं से करूँगी मैं अपने व्लॉग का एंड। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, खुश रहिएगा, खुशियाँ बांटिएगा और अपने इर्द गिर्द का ख्याल रखिएगा। फिर मिलते हैं इंशाअल्लाह ताला नेक्स्ट व्लॉग में। एक बात मैं और आप लोगों से कहूँगी, लाइक कर दीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा, बहुत अच्छा लगे तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।